नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर सरायकेला से, जहां सरायकेला खरसावा में आरटीआई थाना क्षेत्र के जालान कार्बन केमिकल कंपनी राहर गोड़ा में भीषण आग लग गई और इस आग से आसपास के 10 गांवों में हड़कंप मचा है। कंपनी के अंदर कई केमिकल की टैंक फट चुकी है। वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आसपास के 10 गांवों में इस पूरे आग से दहशत का माहौल है और इधर आगलगी में एक मजदूर के आंशिक रूप से झुलसने की भी खबर सामने आ रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि टैंकर से केमिकल अनलोड करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। हैदराबाद से टैंकर में लोड केमिकल फैक्ट्री पहुंचा था और जहां फैक्ट्री के भीतर चैम्बर में केमिकल को पाइप के द्वारा अनलोड किया जा रहा था और इसी बीच केमिकल में आग लग गई, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि वक्त रहते अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, नहीं तो किसी बड़े घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। कोई इंतजाम नहीं, सेफ्टी का नहीं। जबकि दो बार यहाँ पर आग लग चुकी है। एक ही दिन में 2 बार आग लगी है। जो हम गाड़ी भेजे, यहाँ पर गाड़ी हम भेजे, व्यवस्था चाहिए। यहाँ पाइप लाइन, फायर फाइटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ। केवल फायर एक्सटिंग्विशर है तो वो छोटा आग के लिए है। जब आग बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको पाइपिंग सिस्टम चाहिए। और धनबाद में छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। पलार पुल के शमशान काली मंदिर के पास मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 युवक महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। नाराज लोगों ने तीनों की पहले तो पिटाई की और फिर कुछ लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनकी जान बचाने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई। आरोपी तीनों युवक दूसरे समुदाय से हैं। वहीं एसडीपीओ ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने में जुटे असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ पर भविष्य में इस तरह के और कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो किसी प्रोग्राम में, उसके लिए कैसे हम लोग को आगे करना है, यहाँ पर कैसे शांति व्यवस्था स्थापित रहेगा और चंद लड़कों के लिए माहौल ना बिगड़े। अभी दोनों समुदाय का पर्व त्योहार का मौसम है और इसमें समुदाय ना उलझे और अधिक लोग इस माहौल को अपना रोटी सेकने के लिए काम ना करें, इस पर हम लोग विशेष नजर रखेंगे। अभी हर हाथ में स्मार्ट गैजेट है और जिंदगी आसान करने के लिए ये गैजेट आपके लिए परेशानी का भी सबब बन सकता है। साइबर अपराधी के लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने के साथ ही महिलाओं को भी ब्लैकमेलिंग का आसान शिकार बना रहे हैं। महिलाओं की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटो को साइबर अपराधी मिसयूज कर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करते हैं। अधिकतर मामलों में महिलाएं परिवार की इज्जत की खातिर इसकी शिकायत जो है पुलिस से नहीं कर पाती और ऐसे में साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। वहीं प्रताड़ना की शिकायत पुलिस या साइबर सेल में करने में हिचके नहीं। ओके, जस्ट एग्जांपल, मेरा आईडी है तो उसमें मेरे नाम से कोई कुछ एक्स्ट्रा लगा के दे रहे हैं या फिर उसमें मेरा फ़ोटो ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, उसका फ़ोटो का मिसयूज़ कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। कुछ भी हम लोगों को फिशी लगे तो किसी भी अननोन पर्सन को, चाहे कितना भी इमोशंस इन्वॉल्व हो, हमें पैसा नहीं देना है ऐसे लोगों को, क्योंकि किसी का भी मनी हार्ड अर्न्ड होता है। तो इस केस में हम लोग साइबर क्राइम से हेल्प ले सकते हैं। उनमें सिक्योर नेटवर्क इस्तेमाल करना, कोई भी नेटवर्क आप इस्तेमाल करें, कहीं वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट ना हो। जनरली उधर ट्रैप ज़्यादा रहता है। अगर मेरी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफाइल है, सब में प्रिवेसी सेटिंग होती है, तो उस प्रिवेसी सेटिंग को हाई प्रायोरिटी पे आप जाके देखें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ। आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। निजी जानकारी है वो सब के लिए ना रखें। हर जितनी भी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, हर पे प्राइवेसी सेटिंग्स होती है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में आप उतनी ही चीज़ों को दिखाएं जितना कि आप सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां जब्त की गई। दरअसल बीते दिन एयरपोर्ट पर 2 गाड़ियां लगी हुई मिली और जिसका नंबर
प्लेट था जो उसमें लिखा था JH01DD0452 और इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस हरकत में आई और दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रातों रात दोनों गाड़ियों के पेपर चेक किए, जिसमें एक गाड़ी को वेरीफाई कर उसके मालिक को वापस कर उसे लौटा दिया गया। वहीं दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार है। खास बात तो यह है कि जिस गाड़ी के पास सही दस्तावेज तक नहीं था, उस गाड़ी पर रांची के बड़े मीडिया हाउस का स्टिकर भी लगा हुआ था। मुझे मेरी गाड़ी का नंबर है, अब कोई भी नंबर डाल के चला रहा है तो हमको थोड़ी ही पता है कि क्या है वो। कल तो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था, एक नंबर की 2 गाड़ी है, उस पर एक्शन लिया गया। ऐसे मेरा जेन्युइन हमारा गाड़ी हमारे पास है, उसको उसके पेपर भी ओके, हर चीज। थाने ने आपकी गाड़ी के पेपर वेरीफाई करके क्या बताया है? वो बोला आप ओनर सही घोषित करके मुझे छोड़ दिया गया है और जो मेरे नंबर की गाड़ी पकड़ाई है उसको अभी रखा गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बीते दिन एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां पर एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां यहां पे लगी हुई है। हालांकि एक गाड़ी ऐसी लावारिस पड़ा है, वहीं दूसरे के ड्राइवर यहां मौजूद है। गाड़ी का नंबर प्लेट आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट जो है काफी पुराना है, हाई डेफिनेशन का नहीं है, जबकि अब सीधा सीधा केंद्र से निर्देश है कि गाड़ियां जो भी होगी उसमें हाई डेफिनेशन नंबर प्लेट लगाया जाएगा, ना कि प्लेन लगाया जाएगा। वही ये जो गाड़ी है सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो गाड़ी है जो सीज की गई है। और खास बात तो ये है कि इस पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीडिया हाउस का स्टिकर भी लगाया गया था, जो कि ड्राइवर यहां पर चला रहा था और इस गाड़ी को गलत तरीके से उपयोग कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है। वही एयरपोर्ट थानेदार के पास जब हम पहुंचे इस बारे में जानकारी लेने के लिए, तो ये निकलकर सामने आया है कि दोनों में से एक गाड़ी जेन्युइन निकली है, जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है और उसको सही समय पर उसके ओनर को चाबी वापस दे दी गई है। वही दूसरी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से फर्जी निकली और उसका ड्राइवर अब तक फरार है। बता दूं इसके साथ कि कल एयरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा वीवीआईपी में मूवमेंट रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक हुई है। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां एयरपोर्ट के अंदर क्या कर रही थी। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मादर की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। रामेश्वर उरांव सरहुल के पूर्व संध्या पर हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोहरदगा के नगर भवन पहुंचे थे। रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। रही दूसरी बात की गाइडलाइंस जो जारी हुआ सरकार से, उसको मानना है। ये याद रखें हम लोग कि कोरोना गया नहीं, कम जरूर हो गया है लेकिन गया नहीं। अगर हम लापरवाह रहे, कोरोना वायरस के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो दिक्कत हो सकती है, फिर से कोरोना जैसी बीमारी आ सकती है। सरहुल पर्व को लेकर पुलिस राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और सरहुल पर्व के मद्देनजर 3 अप्रैल की रात्रि से ही भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और वहीं रांची के मेन रोड में भी 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहनों का आवागमन बंद किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, यानी रांची की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया है। सरहुल को लेकर के जहां तक जो राज्य सरकारी गाइडलाइन है, उसको लेकर के भीड़ की संभावना जो भी है, उस पे हम लोग देखते हुए ट्रैफिक का जो प्लान है वो हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हम लोग आउटर रिंग रोड पे ही उन लोगों को डिवर्ट कर देंगे। जैसे कि जो भी हमारे गाड़ियां जो है तिलता चौक की तरफ आएंगी, उनको वहीं से रिंग रोड की तरफ भेज दिया जाएगा। नामकुम की तरफ से जो भी गाड़ियां आएंगी वो टाटी सिलवे होते हुए जो है वो हजारीबाग की तरफ प्रस्थान कर सकेंगी। सरहुल की शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड, बोडिया रोड होते हुए स्टेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड,
सुजाता चौक होते हुए सीरम टोली होते हुए सरना स्थल तक जाती है। ऐसे में अगर आप रांची में रहते हैं तो जुलूस के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें। एसएसपी आवास चौक से रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक से सीरम टोली सरना स्थल तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कचहरी के एसबीआई के पास रेडियम चौक तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे। राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज सुजाता चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कांटा टोली से बहु बाजार की ओर आने वाली वाहनों का परिचालन बहु बाजार तक ही होगा। बहु बाजार से मुंडा चौक सरना स्थल तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। तो अगर सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन रास्तों से होकर न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रामनवमी और सरहुल को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है। कोरोना के 2 वर्षों के बाद सरकार ने कई शर्तों के साथ रामनवमी और सरहुल पर्व मनाने के लेकर छूट दी है। पर्व को लेकर दुकानदारों और आम लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के महावीरी झंडे बिक रहे हैं। हालांकि पट्टा, चुनरी और भगवा गमछा की भी ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा नवरात्र को लेकर भी लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। रामगढ़ से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के गोला रोड बाजार में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं रामनवमी और सरहुल को लेकर बाजार सज गया है। कई तरह का झंडे, पटाखे और कई तरह के और सामान जो है यहाँ पर ग्राहक खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। कोरोना के बाद पहली बार रामनवमी और सरहुल मनाने की अनुमति सरकार ने कई शर्तों के साथ दी है। सीधे एक दुकानदार से बात कराते हैं। बताइए किस तरह का चल रहा धंधा इस बार? धंधा भैया 2 साल में ये बहुत ही अच्छा, 2 साल से जो बंद था, हेमंत सरकार का हम लोग शुक्रगुजार हैं जो मौका दिए कि यहाँ जुलूस निकले और बहुत खुशी हो रहा है। हमारा दुकान भी बहुत अच्छा बिक्री रहा और रिटेलर लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या बेच रहे हैं सरहुल को लेकर? सरहुल का झंडा बेच रहे हैं, रामनवमी का झंडा बेच रहे हैं और क्या? और चुनरी बेच रहे हैं। ये सब हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या साइज है, क्या रेट है? साइज छोटा से लेके भैया 10 रुपया से लेकर के मेरे पास 5,000 रुपये तक का झंडा मिलेगा। 10 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का झंडा और सब कुछ यहाँ मिल रहा है। झंडा लेने आए हैं, बैच लेने आए हैं। अच्छा। हाँ। और रामनवमी की तैयारी चल रही है? जी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। अच्छा। इस बार बहुत मतलब वहाँ पर उत्साह है रामनवमी को लेकर? उत्साह है। तो सरकार जो अभी गाइडलाइन जारी किया उससे आप लोग खुश हैं? खुश है सर, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं, आप ग्राहक से भी एक बात किए, दुकानदार से भी बात किए। रामनवमी को लेकर देखिए बाजार पूरा रामगढ़ का सजा हुआ है। कई तरह के रामनवमी झंडे या सरहुल के झंडे यहाँ बिक रहे हैं। एक यहाँ पर दुकानदार से बात कराते हैं, सीधे बात कराएंगे। अब क्या क्या बेच रहे हैं बताइए? झंडा हो गया भैया। क्या क्या झंडा है? झंडा बजरंगबली का हो गया, सरहुल का हो गया, पट्टा हो गया, चुनरी हो गया, गमछी हो गया। अच्छा। ये सब बजरंगबली का ही। और सरहुल का क्या बेच रहे हैं? सरहुल का सिर्फ झंडा ही बिकता है भैया सरहुल में। अच्छा। सरहुल में झंडा। अच्छा, बाजार इस बार ठीक है? इस बार बाजार अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक ठीक है। कोरोना के बाद ठीक चल रहा है एकदम बहुत बढ़िया। नवरात्र के लिए क्या क्या बिक्री हो रहा है? नवरात्र के लेके अभी समझ लीजिए कि चुनरी का ज्यादा बिक्री है। अभी चुनरी का बिक्री ज्यादा है। और रामनवमी को लेकर महावीरी झंडा का, महावीर झंडा, सरहुल को लेकर सरहुल झंडा का। सरहुल झंडा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कोरोना के बाद 2 साल के बाद सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसके बाद बाजार में उत्साह देखा जा रहा है। दुकानदार और ग्राहक जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और खरीदारी कर रहे हैं जम करके, खासकर रामनवमी को लेकर के, सरहुल को लेकर के। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बढ़ती गर्मी के साथ ही रांची में देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी के सुराही की मांग हर दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ हर दिन 500 से अधिक घड़े और सुराही की बिक्री हो रही है और इस बार मार्केट में पारंपरिक घड़ों के साथ ही नए डिजाइन के घड़े भी बिक रहे हैं। और बिक्री बढ़ने से जहां कारोबारी खुश दिख रहे हैं तो वहीं मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी पीने वाले लोग भी स्वास्थ्य को लेकर सचेत नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मिट्टी के घड़े में पानी का पीएच स्केल यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन संतुलित रहता है। घड़ा का पानी हमारे कल्चर में भी रहा है, सभ्यता में रहा है। अगर आप अप्रैल में देखिए, चैत का महीना है तो घर में घड़ा ले जाने की एक परंपरा है। इसके ठंडे पानी से बच्चों के सर पर उस पानी को रखा जाता है, संस्कृति का हिस्सा है हमारा। साथ ही क्या है कि जितने भी हेल्थ की रिपोर्ट्स हैं सब यही कहते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, वो कहीं फायदेदार नहीं है। घड़ा का पानी हमेशा फिट रहता है
और मट्टी, पानी कहाँ से निकल रहा है? मट्टी से। घड़ा भी कहाँ से निकल रहा है? मट्टी से। तो वो मट्टी का भी अपनापन होता है कि हम घड़ा में पीते हैं। साथ ही जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो देखते हैं कि घर में गर्मियों में घड़ा से पानी बड़े पीते हैं। तो यह कल्चर कहीं न कहीं अगले जनरेशन में जाता है। एवरीथिंग इज फॉर हेल्थ, और कोरोना काल ने हमें सिखाया है कि हेल्थ के लिए हमें आगे बढ़कर चलना है, इसलिए घड़ा बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ गया है। 2 साल 2 किलो में नहीं बिक्री हुआ, और इसी के कारण से भी बीमारी से बचा है आदमी लोग। तो सारा गर्मी ज्यादा जो हार्ड कर दिया, तो दौड़ा दौड़ी सब आ रहा है। घड़ा भी महंगा बिक रहा है। एक दिन में कितना बिक जाता है? कम से कम यहाँ पे 500 घड़ा से ज्यादा बिक जाता है। 500 बिक जाते हैं। हाँ। देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी की सुराही का इस वक्त रांची में काफी ज्यादा डिमांड है। बढ़ती गर्मी के साथ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि तरीके के ये जो है मिट्टी के घड़े और सुराही यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 100 रुपए से स्टार्टिंग है और 500 से तक का ये जो घड़ा है वो मिल रहा है, और लोगों के बीच इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। फ्रिज को पीछे छोड़कर लोग इस सुराही को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और इस बीच खरीदार भी है। सर क्या है ये, कितने रुपए का ले रहे हैं? ये है 150 का है। फ्रिज के जमाने में घड़ा कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद अभी भी है। हाँ, फायदा है, सेहत के लिए बहुत फायदा है। हम लोग तो पहले फ्रिज के पी रहे थे तो नुकसान होने लगा, तो हम लोग तो घड़े में पी रहे। नहीं सर, बहुत गर्मी भी है, गर्मी में हम लोग इसी का पानी पियेंगे आजकल। पूरा घर इसी से पीता है? हाँ, पूरा घर, पूरा परिवार, जितना बाल बुतरू है, नाती पोता है, सब इसी में पीते हैं। जो तमाम रांची वासी है, हर एज ग्रुप के लोग घड़े का पानी ही प्रेफर कर रहे हैं, ना कि फ्रिज का पानी। इस बीच आके यूथ भी है। मैम क्या फायदा हो रहा है? फ्रिज को पीछे छोड़कर लोग घड़े का ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घड़े और मिट्टी के पानी में आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम कम होता है, गला कम फंसेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इस वजह से ज़्यादा ये ठीक है। फ्रिज का में तो इतना सारा आजकल बीमारी रहता है, इलनेस होता है, तो इस वजह से फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। जो घड़ा का पानी है उसमें पीएच स्केल भी काफी संतुलित रहता है, और साथ ही साथ मिट्टी के पानी में शुद्धता होती है, कई गुणवत्ता चीजें होती, जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के घड़े का पानी का सेवन करते हैं, ताकि उनकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। जेएमएम में बागी बने विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने साहिबगंज में जन आक्रोश महासभा रैली की, और इस रैली के जरिए खतियान आधारित स्थानीय नीति एसपीटी और सीएनटी एक्ट को कड़ाई से लागू करने के साथ ही मांझी परगना व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने की मांग की गई। और इस रैली को पहले बोरियो प्रखंड मैदान में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने से इसे शिबू सोरेन कॉलेज मैदान में किया गया। हालांकि इस आयोजन से जेएमएम के नेता दूर ही रहे। कार्यक्रम में सिद्धो कानू के वंशज भी मौजूद थे, और रैली में साफ कहा गया कि जो 1932 का खतियान लागू करेगा उसी को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग उठाने पर लोबिन हेम्ब्रम को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया। पूरा झारखंड लड़ाविना इटा का तो बन भाषा लिखाओ और हेमंत सोरेन बिताओ दी पहना जे दिन बाद आयमा बचर लड़ाई बाद राजपुर नाम की तीना हर जेल को चलाओ ना, तीना गोगो हड़ा संख्या रपूडना, तीना गोगो हड़ा सिंदूर मिटाइना। आजकल जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर निशाना साधा, जिसके बाद लोबिन हेम्ब्रम ने स्टीफन मरांडी पर पलटवार किया, और ऐसे में सवाल यह है कि जेएमएम में ऑल इज वेल नहीं है। जेएमएम में वार पलटवार, नेताओं में जुबानी जंग तेज। क्या जेएमएम में सब ठीक नहीं है? और बार बार लोग बोल रहा है कि बीजेपी के साथ साठगांठ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल एकदम ये सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुना आपने, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को। लोबिन हेम्ब्रम ने सीधे सीधे पार्टी को चैलेंज कर दिया कि वो किसी तरह की कार्रवाई से नहीं डरते। पार्टी कार्रवाई कर सकती है, पार्टी समझती है कि कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई करें, हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या कार्रवाई करेगा हम पर, क्या कार्रवाई करेगी पार्टी हम पर। अगर कार्रवाई करेगा ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देगा
नहीं देगा, नहीं देगा, कोई बात नहीं है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति को लेकर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रखा है, जिसको लेकर शनिवार को जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लोबिन हेम्ब्रम को इमेच्योर बताया था। मीटिंग में भाषण में बोला हो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिए, तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, साथ में ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन तो खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था, और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी, और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये बीजेपी की सरकार बनाए। बीजेपी से किसकी नजदीकी है और किसकी दूरी, ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के वार पलटवार हो रहे हैं, जेएमएम की सेहत के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुमला में विस्फोटक से भरा ट्रक गायब होने के बाद पुलिस की नींद उड़ी रही। पुलिस को सूचना मिली थी कि बारूद से भरा ट्रक घाघरा और देवाकी के बीच से गायब हो गया, और इसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और बारूद लदा ट्रक बाबाधाम मंदिर के पास से जब्त किया गया। वहीं दोनों चालक और खलासी को भी पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर पहुंची है, और दोनों ड्राइवर और खलासी नशे में धुत सड़क के किनारे लेटे मिले थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि डाल्टनगंज के कुजाम माइंस में वे विस्फोटक लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने नशा पान किया था। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं जानकारी है, और पुलिस की जांच में विस्फोटक गाड़ी में ही मिले हैं, और जिसके बाद से पुलिस ने राहत की सांस ली है। और वैन जो है वो पैरामाउंट एक्सप्लोसिव्स एक कंपनी है जो एक्सप्लोसिव सप्लाई करती है, उस कंपनी का वो वैन था, और वैन से ये लोग एक्सप्लोसिव ले करके और मतलब जा रहे थे कुजाम। लेकिन वो लोग नशे की हालत में वहां सोए थे और उनको पता भी नहीं था गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। हम लोग खोजे बहुत। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।